गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पेपर 2 यूनिट 3 योग उपनिषद जो 8 हमारे सिलेबस में है, यूजीसी नेट योग के सिलेबस में, उसको हम लोग आज रिवीजन करने जा रहे हैं। पहला योग उपनिषद हमारा है श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद को हम लोग पहले देखेंगे, फिर हम लोग योग कुंडली उपनिषद देखेंगे। आज 2 उपनिषद हमें देख लेना है। श्वेताश्वतर उपनिषद, तो श्वेताश्वतर ऋषि ने जिन मंत्रों को साक्षात किया ब्रह्म विषय ज्ञान के लिए, ब्रह्म को साक्षात करने वाले विद्या के लिए, इसीलिए श्वेताश्वतर ऋषि के नाम पर इस उपनिषद का नाम श्वेताश्वतर उपनिषद पड़ा हुआ है। ये उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। आप लोग निमोनिक याद करके आए होंगे। मंत्रों की संख्या कुल 113 मंत्र हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में ये भी पूछा जाता है कितने मंत्र हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में 113 मंत्र हैं। कुल 6 अध्याय में पूरा श्वेताश्वतर उपनिषद बटा हुआ है। किस अध्याय का क्या विषय है वो देख लेते हैं। प्रथम में ये थोड़ा बहुत टाइपो है जो फॉन्ट की वजह से हुआ है। प्रथम अध्याय में कहा गया है जगत के कारण की जिज्ञासा को लेकर के कुछ ऋषि जमा हुए हैं और वो लोग जानना चाहते हैं कि जगत क्या है, कौन संचालित कर रहा है, कैसे संचालित हो रहा है। बहुत मंथन के बाद भी उनको आंसर नहीं मिलता है तो लोग ध्यान करते हैं और ध्यान के द्वारा उनको पता चल जाता है कि जगत के रचनाकार कौन है और किस तरह से सृष्टि की रचना हुई, पूरी संरचना का पता चलता है। फिर वो देखते हैं हमारे हृदय गुहा में ही तो परमात्मा छिपे हैं और उनको ओम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम आपके अध्याय में ये सारी बातें। द्वितीय अध्याय में फिर ध्यान में बैठने की विधि है और मन की तुलना दुष्ट घोड़े से की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर ध्यान प्राणायाम के लिए स्थान की चर्चा है और इसमें जो और इम्पोर्टेंट चीज है योग की सफलता के लक्षण और शुरुआती सिद्धियां, ये 2 चीजें आती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ये भी हम लोग देखेंगे। अभी तृतीय उपदेश में कहा गया है, ज्यादा कुछ तृतीय उपदेश से नहीं लिया है, स्थावर जंगम को अपने वश में किए हुए वो परमात्मा, ये जो शरीर है, शरीर में ये बात कही 9 द्वार वाला ये शरीर है, उसमें वो अंदर भी है और बाहर के जगत में भी लीला कर रहे हैं परमेश्वर, ये कहा गया। चतुर्थ जो अध्याय है उसमें बात आ रही है कि परमात्मा और जीवात्मा के बीच में संबंध क्या है। जो सयुजा सखाया वाला है कि एक ही पेड़ पर दोनों बैठे हुए हैं, एक पत्तों का स्वाद वगैरह ले रहा है, एक चुपचाप देखता है, वो संबंध की चर्चा चतुर्थ अध्याय में है। पंचम अध्याय में जीवात्मा का स्वरूप बताया गया और छठे अध्याय में परमात्मा के स्वरूप का निरूपण किया गया। पंचम अध्याय में जीवात्मा के स्वरूप में सारी बातें बताई गई कि संकल्प अहंकार से कैसे लिप्त है वो, कैसे जो है सूक्ष्म, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत सूक्ष्म है। फिर छठे अध्याय में यानी अंतिम अध्याय में कहा गया श्वेताश्वतर उपनिषद में कि कैसे संयोग हुआ जड़ और चेतन का, उसकी व्याख्या की गई है। फिर परमात्मा के बारे में कौन कौन से शब्द कहे गए हैं उनको इंगित करते हुए, उनकी विशेषता को दर्शाते हुए, उनके स्वरूप के निरूपण के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में ये बात है कि किसे ज्ञान दें किसे नहीं दें, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखने जा रहे हैं। पहले अध्याय से शुरू करते हैं। ब्रह्म के जो जिज्ञासु साधक हैं वो लोग जमा हुए हैं, जो जिनके अंदर ये जिज्ञासा थी कि हम जाने, और उन लोगों के बीच में चर्चा होती है। तो वहां पर 5 प्रश्न मुख्यतः सामने आते हैं। इस जगत का मुख्य कारण वो ब्रह्म कौन है, तो उनके बीच चर्चा इसी बात पे चलती है। हम सब किससे उत्पन्न हुए हैं, किससे जी रहे हैं, किसमें हम स्थित हैं अभी, और किसके अधीन रहते हुए हम लोग सुख दुख की व्यवस्था से बंधे हैं। तो जब उन्होंने ध्यान के द्वारा देखा तो इन प्रश्नों को देखने के बाद उनके सामने ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, 5 प्रश्न उन्होंने देखा। बहुत विचार विमर्श पहले किया तो इसका आंसर नहीं मिला। जब आंसर नहीं मिला उनको, फिर ध्यान किया उन लोगों ने, और जब ध्यान किया तो ब्रह्म के बारे में जाना, सृष्टि की रचना का ज्ञान हुआ कि संपूर्ण संसार को एक ब्रह्म है, वही उन्होंने बांध के रखा हुआ है, इन ब्रह्म के हाथ में ही डोर है। और ऐसे संसार रूपी चक्र में उन्होंने क्या क्या देखा हम लोग व्याख्या में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक एक शब्द में देखते हैं। एक नेमी है, नेमी कहा जाता है, हम लोग इससे पहले डिटेल में देख चुके हैं। नेमी आपका एक तो घेरा है, ऊपर से जो है सर्कल बना हुआ है, जैसे पहिया होता है, रथ का पहिया कह ले या बैलगाड़ी का पहिया कह ले। नेमी उसमें जो सर्किल होता है उसको नेमी कहा जाता है। एक नेमी है, उसमें 3 घेरे हैं, 17 स्तंभ का घेरा है, 16 सिरों वाला है वो, 50 उसमें अरे हैं बीच में केंद्र से जुड़े हुए,
20 उसके सहायक अरे हैं, सपोर्ट वाला है। 6 अष्टक के गुच्छे हैं, यानी संसार की सृष्टि में कहा गया है। मार्ग के 3 भेद बताए गए हैं और 2 निमित्त पुण्य और पाप कर्म बताए गए हैं। तो इस तरह से ये पूरी सृष्टि की रचना इन लोगों ने देखी, इसमें श्वेताश्वतर उपनिषद में ऋषियों ने देखी। और फिर उसमें उन्होंने कहा कि अब ये तो हम लोग सृष्टि की रचना को जान गए, चक्रव्यूह को जान गए, तोड़े कैसे? तो उस अविनाशी अक्षर को जो जान जाता है, ब्रह्म को जानकर उसी के परायण हो जाता है, तो वो उस चक्रव्यूह से यानी योनि के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। फिर यहाँ 3 शब्द आया हुआ है, ईश्वर अलग है, जीव अलग है और प्रकृति अलग है। 3 शब्द आया हुआ है, इसको त्रयम शब्द से संबोधित किया गया है। फिर परमात्मा को कैसे प्राप्त करें और परमात्मा का निवास क्या है वो बताया गया है कि जीवात्मा परमात्मा शरीर में ही स्थित है। प्रणव यानी ओम के द्वारा उनको प्राप्त किया जाता है। और शरीर में भी कहाँ है वो? हृदय गुहा में छिपे हुए हैं। तो इसको इधर कट करके ले लेते हैं। प्रणव के यानी ओम के द्वारा उनको प्राप्त किया जाता है और उस दौरान भाव क्या होना चाहिए? सत्य के द्वारा, तप के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और इस तरह से प्रथम अध्याय में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने देख लिया। अब ध्यान के द्वारा आप करेंगे, प्रणव यानी कि ओंकार का जाप करेंगे, ध्यान में बैठना पड़ेगा। ध्यान की विधि क्या होगी वो आगे बता रहे हैं दूसरे में, कि ध्यान से शुरू करेंगे। ध्यान शुरू करने के लिए पहले भगवान से प्रार्थना हम लोग करते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, हमारी जो वृत्तियां हैं पहले उसको शांत कीजिए, वृत्तियों को स्थिर कीजिए, पहले ये प्रार्थना की जाती है। फिर ध्यान में बैठने की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो कहा गया है कि 3 अंग, सिर, गला और छाती, क्या पता आ जाए, तिरुअंतम कहा गया है। 3 सिर, गला और छाती को बिल्कुल सीधा रखेंगे, 3 अंग ऊंचा उठाएंगे, शरीर को सीधा स्थिर करेंगे, सभी इंद्रियों के मन के द्वारा हृदय में उसका निरोध कर लेंगे। फिर ओंकार रूपी नौका का सहारा लेकर के हम भवसागर से पार हो जाएंगे। और फिर इसी दौरान कहा गया है कि देखिए, सतर्क करने के लिए, मन बड़ा चंचल है, दुष्ट अश्व युक्त में बाह मेनम विद्वान मनोधारियेत अप्रमत्तः। यानी जैसे दुष्ट घोड़ा जो है उसको भी जो अच्छा सारथी होता है, कुशल सारथी होता है, वो उसको भी कंट्रोल करके गंतव्य तक ले जाता है। तो आपके मन को उसी तरह से सावधान होकर के वश में करना पड़ेगा, आपको कुशल बनना पड़ेगा। तो इस तरीके से बात की गई है। अब हम लोग आगे इसी को प्लेट में देखते हैं कि प्राणायाम के लिए स्थान कैसा होना चाहिए। प्राणायाम में थोड़ा सा लिखने में वो गड़बड़ हुई है। समय सुचौ शर्करा वहनी वालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादि भी मनोनुकूले न तु चक्षु पीडने गुहा निवात आश्रयने प्रयोजयेत। समतल भूमि हो, शुद्ध हो, कंकर अग्नि वालू से रहित हो, ये यहाँ पर कहा गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, किस उपनिषद में ऐसी बात आई है। समतल भूमि हो, शुद्ध होना चाहिए, कंकर अग्नि बालू से रहित होना चाहिए, शब्द जल आश्रय के लिहाज से अनुकूल होना चाहिए, आंखों को पीड़ा पहुंचाने वाले दृश्य नहीं होना चाहिए, ना चक्षु पीड़ने। और फिर कहा गया गुहा निवात आश्रयने प्रयोजयेत, यानी तब गुफा आदि वायु शून्य एकांत स्थान में कहा गया बैठें और आसन लगा करके बैठ जाना है और मन को परमात्मा में लगाना है। अब जो भी विधि गुरु ने बताई हुई है पूरी विधि का पालन करना है। अब प्राणायाम की सिद्धि के बारे में 3 बातें कही गई। यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कौन सी 3 बात? पहले तो उसके हेडर को देखिए, हेडर नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। योग की सफलता को व्यक्त करने वाले लक्षण को एक कैटेगरी में रखा गया है। योग की सफलता मिल रही है, उसके लक्षण ये दिख रहे हैं। फिर उस लक्षण के बाद क्या होता है? तो पंच महाभूत पर आपको विजय प्राप्त हो जाता है। बीच की अवस्था में पंच महाभूत पर विजय प्राप्त हुई तो उस दौरान क्या क्या हो रहा है वो है। फिर कहा गया है योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण, योग में प्रवृत्त आप हुए हैं उसके प्राथमिक लक्षण अब क्या होंगे? इसको सोवाती सिद्धियां या योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण, दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीचे वाले से आया था योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण कौन कौन से हैं। अगर ये पूरा एक साथ हम लोग देख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे व्यक्त करने वाले लक्षण क्या है? किसको? योग की सफलता को व्यक्त करने वाले लक्षण। कोहरा, धुआं, सूर्य के समान प्रकाश दिखेगा, वायु, अग्नि के समान तेज दिखेगा, जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि, चंद्रमा के समान तेज, ये सारी चीजें प्रकट होने लगती हैं। ये हमने पढ़ा हुआ था पहले।
हमने याद भी किया हुआ था। उसके बाद क्या होता है, कौन सा उपनिषद पढ़ रहे हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद। उसके बाद क्या होता है, और अभ्यास करते करते पांचों जो महाभूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उन पे सिद्धि मिल जाती है, वो हमारे कंट्रोल में आ जाता है। तो उनसे संबंधित सिद्धियां फिर प्रकट होने लगती हैं, और उससे क्या होता है, शरीर योग अग्निमय बन जाता है, यानी कि एकदम पका हुआ सुदृढ़ शरीर हो जाता है, योग अग्निमय शरीर बन जाता है। फिर ना रोग होता है इस शरीर में, जब योग अग्निमय शरीर होगा तो ना रोग होगा, ना बुढ़ापा आएगी, ना मृत्यु का भय होगा। ना रोग, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु का भय, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, ऐसे इन्वॉल्व होकर पढ़िए, मैसेज भी करते जाइए। फिर उसके बाद आगे कहा गया, योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण में लाघवता, आरोग्यता, विषय आसक्तियों के प्रति आपकी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, तो उससे निवृत्ति होगी। शारीरिक वर्ण आपके उज्जवल हो जाएंगे। मधुर सौष्ठवम कहा गया, यानी स्वर आपका सौष्ठव मधुर हो जाएगा। स्वर सौष्ठवम यानी स्वर मधुर हो जाएगा। शरीर से फिर खुशबू आने लगती है, और मल मूत्र कम हो जाता है, मूत्र पुरुष कम हो जाता है। ये तीनों चीजें आप लोग पढ़ के आए होंगे, आपका रिवीजन हो गया एक साथ। तीसरे अध्याय पर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा अध्याय में हम लोगों ने देख लिया ना, पहले अध्याय में बताया गया ब्रह्म के बारे में, उस चक्र को जाना। दूसरे में देखा ध्यान कैसे करना, स्थान क्या है, फिर कौन कौन सी सिद्धियां वगैरह मिलती है वो है। और तीसरे में ज्यादा कुछ नहीं लिया है हमने, बस इतना ही लिया हुआ है, वो परमात्मा 9 द्वार वाले शरीर में स्थित है, और अंदर तो है ही, बाहर भी वही परमात्मा लीला कर रहे, परमात्मा अलग नहीं है। फिर चौथे अध्याय में हम लोग पहुंचते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद के, जिसमें परमात्मा और जीवात्मा का संबंध बताया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। वही मंत्र हूबहू आपको जो श्वेताश्वतर उपनिषद में अभी चौथे अध्याय में पढ़ रहे हैं, छठा और सातवां मंत्र है, वही मुंडक उपनिषद के तीसरे मुंडक के प्रथम और दूसरा मंत्र हूबहू रखा गया है। तो उसमें कहा गया है ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्यः पिप्लम स्वादवत्य नस्न त्रयन्यो अभिचाकसिति समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीश अनीशया सोचति मुह्यमानः दुष्टम यदा पश्यत्यन्मीश मत्स्य महिमान मिति बीत शोकः। अब दोनों के बारे में कहा गया, दोनों सयुजा है, एक साथ रहने वाला। सयुजा मतलब एक साथ रहने वाला। सखाया मतलब दोनों सखा है, कौन, जीवात्मा और परमात्मा सखा है। सुपर्णा है नहीं, दो पक्षी हैं, पर सुपर्णा मतलब पक्षी, दो पक्षी एक साथ हैं, एक ही वृक्ष पर रहने वाले हैं, लेकिन दोनों का व्यवहार अलग अलग है। एक क्या करता है, उस पीपल के वृक्ष का, कभी उसमें पत्ते का, टहनी का, सबका स्वाद लेके उसमें मग्न है, आनंद में है। और आनंद में तो कभी चोट लगती है तो दुखी हो जाता है, कभी सुखी हो जाता है, उसी में वो डूबा हुआ है। और दूसरा जो है परमात्मा, कुछ नहीं खाता पीता, वो चुपचाप देखता रहता है, स्थिर है। तो यह जीवात्मा एक ही वृक्ष पर परमात्मा के साथ रहता है। एक की आसक्ति शरीर में होती है, और दूसरे की आसक्ति शरीर में नहीं होती। जिसकी आसक्ति होती है हमारी आपकी, वो क्या होता है, दीनता का अनुभव करता है, वो मोहित तो होता रहता है हर एक चीज पर। और परमात्मा सिर्फ देखता है। जब इन चीजों से हमारा मन भर जाता है, या कभी महापुरुष कोई मिलते हैं, हमें बताते हैं, ज्ञान देते हैं, हम परमात्मा की तरफ उन्मुख होते हैं, तो परमात्मा हमें फिर बेड़ा पार लगाते हैं। चौथे उपदेश में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महेश्वर को मायापति कहा गया है, महेश्वर को ही सब कुछ कहा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहा गया मायाम तो प्रकृति विद्या अन्य विद्यात्माइनम तो महेश्वरम तस्या वै अवयव भूतस्य व्याप्तम सर्वमिदम जगत। मायाम तो प्रकृति विद्यात्माइनम तो महेश्वरम तस्य अवयव भूते तस्य तो व्याप्तम सर्वमिदम जगत। यानी माया को तो प्रकृति समझना चाहिए, माया ही प्रकृति है। और मायापति यानी प्रकृति पति कौन है, महेश्वर प्रकृति पति है। और उसी में सब अंगभूत सारी सृष्टि उसी में समाई हुई है, सब में वही महेश्वर ही व्याप्त है, यानी महेश्वर की तुलना ब्रह्म से की गई है। 4 अध्याय हमने देख लिया श्वेताश्वतर उपनिषद का, 5वां अध्याय देख रहे हैं जिसमें जीवात्मा का स्वरूप है, और छठे अध्याय में परमात्मा के स्वरूप की चर्चा है। तो आपके सामने स्थिर पूरी तस्वीर साफ हो गई है। जीवात्मा को बताया गया क्या, स्वरूप में अंगुष्ठ मात्र है, सूर्य के समान प्रकाश वाला है, कमी नहीं है उसमें, क्योंकि है तो जीवात्मा परमात्मा का ही अंश। सूर्य के समान प्रकाश वाला अंगुष्ठ मात्र है, लेकिन क्या है,
परमात्मा से अलग क्यों है? क्योंकि संकल्प और अहंकार उसमें मिला हुआ है। संकल्प और अहंकार मिले होने की वजह से परमात्मा जीवात्मा रूप में परिणत हो जाता है। और फिर उनको कहा गया है कि बुद्धि भी उनमें मिला हुआ है और गुण भी उनमें मिला हुआ है जीवात्मा में, इसीलिए, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत सूक्ष्म आकार वाला है। सूक्ष्म आकार वाला भी कैसा? सूजे की नोक के समान। इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोगों ने पहले की हुई है, इस पर और नहीं जाएंगे। फिर इनके स्वरूप में कहते हैं क्या जीवात्मा का भी कोई लिंग होता है? महिला या पुरुष कहा गया, नहीं, जीवात्मा का कोई लिंग नहीं होता, ना वो स्त्रीलिंग है, ना वो महिला है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, कुछ भी नहीं है। जिस शरीर को ग्रहण किया उसी शरीर के जैसा वो संबंध, यानी शरीर में जो लिंग होता है वो प्रकृति का काम, पुरुष का काम नहीं है। और छठा अध्याय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें किस चीज की चर्चा है? पहले तो जड़ चेतन का संयोग क्या हुआ ये बताया गया है, फिर परमात्मा का स्वरूप बताया गया। तो जड़ चेतन का संयोग में क्या कहा गया है? ब्रह्म ने जड़ तत्वों की रचना की, पहले उसका निरीक्षण किया बढ़िया से, फिर चेतन तत्व का जड़ तत्व से संयोग करा दिया, तो विचित्र संसार की रचना हो गई। अब क्यों कराया, उनके मन में क्यों बात आई, ये इसका जवाब आपको कहीं नहीं मिलता है। या हो सकता है कि आपको अगर आत्मदर्शन हो जाए तो शायद जवाब मिले, लेकिन इसका जवाब किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है। और ये सवाल अभी तक, आज तक अनुत्तरित है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, इस सवाल को ढूंढिए, इस पर भी किया जा सकता है पीएचडी, कि संयोग कराया ही क्यों, क्या जरूरत थी, जब पहले से चेतन अलग ही है तो क्यों कराया? तो ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। अब सवाल है कि जब संयोग कराया जड़ और चेतन का, तो क्या हुआ? 1 से 2, 2 से 3 और 8 के साथ, काल के साथ वो ऐसे बढ़ता चला गया, सृष्टि की रचना होती चली गई। आत्म संबंधी सूक्ष्म गुणों के साथ भी जीव का संबंध कराकर जगत की रचना कर दी। तो क्या कर दिया? अविद्या उसमें भर गया हुआ है, पाप पुण्य की चर्चा है, गुण में 17 स्तंभ गुण है, अंतःकरण में कहा, 8 चीजों में कहा गया अंतःकरण और 5 महाभूत, 3 अंतःकरण 5 महाभूत, यहाँ 2, 3 और 8 जो बात आई है उसकी, और काल तो हो ही गया, भूत वर्तमान भविष्य की बात आई है। बस हम लोग अंतिम चरण में हैं श्वेताश्वतर उपनिषद के, जिसमें अब परमात्मा के स्वरूप की चर्चा बताई गई है। एक क्यों ये सवाल पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट, क्यों सवाल पूछा गया? क्योंकि परमात्मा के स्वरूप की चर्चा है। परमात्मा के स्वरूप तो ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एको देवः सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतः अंतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूत अधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यानी कि वो सर्वभूतेषु गूढ़ः कहा गया, वह एक ही देव सभी प्राणियों में छिपे हैं, सर्वव्यापी हैं। सर्वभूत अंतरात्मा कहा गया, समस्त प्राणियों के अंतर्यामी हैं। कर्माध्यक्ष, सबके कर्मों के अधिष्ठाता वही हैं, सबके साक्षी वही हैं। सर्वभूत अधिवासक भी कहा गया है, सभी भूतों का निवास स्थान है, सबको स्थान देने वाले वही हैं। साक्षी हैं यानी सबको देखते हैं, ऐसा नहीं है वो किसी को नहीं देख रहे हैं। चेता है मतलब चेतन स्वरूप है। केवलो निर्गुणश्च, सर्वथा निर्गुण यानी गुणातीत स्थिति उनको बताया गया है। अब और भी उनकी व्याख्या की गई है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहनायो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगा अधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपास्य। जो परमात्मा का स्वरूप बताया गया, तो उनको कैसे प्राप्त करेंगे? कहा गया सांख्य योग के द्वारा। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, सांख्य योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जाता है, जो नित्यों में नित्य हैं। अब ये भी उनकी, पहले उनकी और भी स्वरूप की चर्चा की गई, जो नित्यों में नित्य हैं। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम, चेतनों में चेतन है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो अकेले ही सभी जीवों की कामनाओं का निमित्त कारण है। यानी हम सब जो कामना करते हैं ना, तो हमारी कामना को भी देने वाले वही हैं। आप कहेंगे कामना अलग अलग क्यों देते हैं फिर, सब किसी का अच्छा किसी का बुरा। तो जिसका जैसा प्रारब्ध होता है, साथ में जिसका जैसा भोजन, जिसका जो जितने बजे उठता बैठता है, यानी कि भोजन प्लस रहन सहन के हिसाब से हमारे विचार बदलते हैं। तो वो भी भगवान के द्वारा है, उस ब्रह्म के द्वारा ही निमित्त कारण वही है। वही जो इस सृष्टि के निमित्त कारण है, उनको सांख्य योग से प्राप्त किया जा सकता है। उनको जानकर फिर आप सर्वे ज्ञात्वा देवम मुच्यते, उनको जानकर फिर आप सभी पासों से छूट जाते हैं। जन्म मृत्यु का जो पास है, बंधन है, उससे छूट जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है। छठे अध्याय में एक और ये इंपॉर्टेंट है, परमात्मा की व्याख्या और की गई है। परमात्मा की व्याख्या इसमें बहुत ज्यादा है।
स विश्वकृत विश्ववित आत्मयोनि ज्ञ काल कालो गुण ही सर्वविद यह प्रधान क्षेत्रपति गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा विश्वकृत कहा गया सर्वद्रष्टा है, विश्वविद सर्वज्ञ है, आत्मयोनि अपने आप को अपने खुद के होने का हेतु खुद ही है, काल कालो काल का भी काल के भी काल है, गुणी है सभी गुणों से संपन्न है, सर्वविद है सबको जानने वाले हैं, प्रधान क्षेत्रपति कहा गया प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी हैं, गुणेशः कहा गया सभी गुणों के शासन करने वाले भी हैं, संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु संसार में बांधने वाले, स्थिति रखने वाले, मोक्ष देने वाले, ये तीनों गुण भी उन्हीं में व्याप्त है। अब कहा गया कि ब्रह्म के बारे में इतना कुछ बताया जा रहा है, किसको पता चला, कैसे पता चला, तो श्वेतासुतर ऋषि को पता चला, उन्होंने तप के प्रभाव से ये सारे मंत्रों को साक्षात किया, उनको पता चला, फिर उन्होंने अपने शिष्य परंपरा में शिष्यों को बढ़ाया, फिर वो ब्रह्म में लीन हो गए। अब आया हुआ अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच गए हैं, किसे ब्रह्म का ज्ञान दें, किसे ब्रह्म का ज्ञान ना दें। पहले कहा गया है किसे ब्रह्म का ज्ञान ना दें, जिनका अंतःकरण सर्वथा शांत ना हो, जो अपना पुत्र ना हो, जो शिष्य भी ना हो, तीनों क्वालिटी नहीं मिल रही, नहीं देंगे। किसको देना है? जिसकी परमात्मा में, परमेश्वर में परम भक्ति है, उनको देंगे। जिस तरह परमेश्वर में भक्ति है उसी तरह गुरु में भक्ति होनी चाहिए, तब देंगे। और इसमें एक चीज और यहाँ लिख दिया हुआ, पुत्र और शिष्य की बात और किस उपनिषद में की गई है, तो छांदोग्य उपनिषद में की गई है। तो श्वेतासुतर उपनिषद हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को पढ़ के आए होंगे जो उनको बड़ा आनंद आ रहा होगा। हाँ, बड़ा जो है आनंद में हमने सब कुछ, हमारा रिवीजन हो गया। जो नहीं पढ़ के आए होंगे उनको थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ सर, इंटरेस्टिंग था। ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। अब है हमारा योग कुंडल्य उपनिषद दूसरा। अब देखिए योग कुंडल्य उपनिषद में कितना इंपॉर्टेंट है और कितना सिस्टमेटिक वे में बताया गया योग कुंडल्य उपनिषद में। ये भी कृष्ण यजुर्वेद से है ना, काका। इसमें कुल 3 ही अध्याय, पहले में 6 अध्याय है, दूसरे में सिर्फ 3 अध्याय है। पहले में कितना मंत्र था? 113। इसमें 171 मंत्र है। ठीक है, अब इसको पहले देख लीजिए, 3 जो अध्याय है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। योग कुंडल्य उपनिषद में 3 अध्याय हैं, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है, 171 मंत्र हैं। प्रथम जो अध्याय है उसमें बताया गया चित्त की चंचलता ही सबका कारण है। आपको इतनी अशांति होती है क्योंकि चित्त चंचल है। तो चित्त चंचल क्यों है? तो उसके भी 2 कारण है, वासना और प्राण। तो क्या करना है? तो पहले प्राण को विजय प्राप्त कीजिए। तो प्राण को विजय प्राप्त करेंगे तो चित्त स्थिर होगा। कैसे करें? मिताहार, आसन और शक्ति चालन के द्वारा। तो मिताहार की परिभाषा है, फिर आसन में 2 आसन बताए गए, फिर शक्ति चालन में कहा गया उसकी 2 विधि है, सरस्वती चालन और प्राण संरोध कहा गया, यानी प्राणायाम की बात कही गई है। ये प्रथम उपदेश आपका यहाँ कंप्लीट होता है। फिर आपके द्वितीय उपदेश की बात आती है। द्वितीय उपदेश में आपको खेचरी मुद्रा का ऐसा वर्णन किया गया, ऐसा वर्णन किया गया जो वर्णन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। दोहन क्रिया है तो आप देखें जिह्वा कितनी लंबी करनी, कंधे तक पहुंचा ले, कहाँ कहाँ पहुंचा ले, सारी बातें। फिर गुरु की क्या विशेषता होनी चाहिए वो बात बताई गई है। मेलन की चर्चा की गई है, खेचरी के साथ मेलन वाला। और मंथन की तो बिल्कुल अद्भुत तरीके से व्याख्या की गई है। तृतीय उपदेश में फिर आया हुआ है मेलन का, खेचरी के साथ जो मेलन है उसका मंत्र बताया गया है, ह्रीम हम सम मम पम सम क्षम, ये 7 अक्षर का मंत्र बताया गया। फिर आत्म अनुसंधान के दौरान भगवान शिव बता रहे हैं 3 अवस्था होती है, यानी हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं, पहले अमावस्या की अवस्था होगी, फिर प्रतिपदा आएगी, फिर पूर्णिमा की अवस्था आएगी, और फिर बीच में कहा गया 6 चक्र हैं। उसके बारे में बहुत विस्तार तो नहीं है लेकिन 6 चक्र का उल्लेख आया हुआ है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं इसको। मैं देखता हूँ अगर मैंने प्लेट बनाया है तो सीधे हम वहां से ही चले आए तो ठीक रहेगा। अब कहा गया है योग कुंडल उपनिषद में कि चित्त की चंचलता के 2 कारण हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्त की चंचलता के कितने कारण बताएं? 2, वासना और प्राण स्पंद। प्राण पर कैसे विजय प्राप्त हो? पहले क्या करना? प्राण पर विजय प्राप्त करना। कैसे प्राप्त हो? तो 3 कारण बताए गए हैं, मिताहार, आसन और शक्ति चालन। क्या है? मिताहार का पालन करना है, आसन का अभ्यास करना है, शक्ति चालन विधि से कुंडलिनी शक्ति को जगाना है। मिताहार में क्या कहा गया? सुस्निग्ध मधुर भोजन करें, 1/4 हिस्सा खाली छोड़े।
फिर भगवान शिव का ध्यान करते भाव होना चाहिए, भगवान शिव को अर्पित करते हुए भोजन करना मिताहार है। आसन में 2 आसन कहा गया, आसनम द्विविधम प्रोक्तम पद्मम वज्रासनम तथा। पद्मासन और वज्रासन, वज्रासन को ही सिद्धासन कहा गया है, तो परेशान नहीं होंगे। 2 आसन है इसमें। शक्ति चालन में आते हैं। शक्ति चालन मतलब कुंडलिनी शक्ति को नीचे से जगा करके उठा करके भ्रिकुटी मिलाने की बात की गई है, उसी को शक्ति चालन की बात की गई है। शक्ति चालन की भी 2 विधि बताई गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली विधि है सरस्वती चालन, दूसरी विधि है प्राण संरोध। प्राणरोध यानी प्राणायाम का कहा गया है। क्या सरस्वती चालन और प्राणरोध की बात की गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है कि शक्ति चालन की कितनी विधि बताई गई है, या चित्त की चंचलता कितने कारण बताए गए हैं, प्राण पर विजय प्राप्त कितने कारण बताए गए। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आ गया। चौथा क्वेश्चन आसन वाला हो गया, 2 मिताहार क्या कहा गया ये हो गया। तो 5 क्वेश्चन तो इस एक प्लेट में हो गया। सरस्वती को ही अरुंधति भी कहा गया। अब आगे देखिए चालन की विधि, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। जिस समय इरा नारी चल रही हो उस समय पद्मासन में बैठेंगे और सरस्वती चालन का अभ्यास करेंगे तो कुंडलिनी का जागरण होगा। कैसे करेंगे, तो बार बार पूरक रेचक करेंगे। और इस दौरान कंध का स्थान बताया गया है, 12 अंगुल लंबा 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र से जो है लपेटेंगे उस स्थान को। अंगुष्ठ और तर्जनी की मदद से जो है रेचक पूरक की क्रिया करेंगे। अंगूठा और तर्जनी की मदद से रेचक पूरक की क्रिया करेंगे। कितनी देर तक करना है, 2 मुहूर्त तक, यानी 96 मिनट तक। कौन सा उपनिषद पढ़ रहे हैं, सिर्फ कहानी से नहीं होगा, योग कुंडल्य उपनिषद। योग कुंडल्य उपनिषद, हाँ बहुत बढ़िया। फिर सरस्वती चालन हम कर रहे हैं, कितनी देर तक, 2 मुहूर्त 96 मिनट तक। सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी को ऊपर खींचेंगे हम लोग, यानी अभ्यास करते करते जगेगा तो कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी हो जाती है, फिर प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। इस दौरान शब्द गर्भा सरस्वती चालन नाम का इस्तेमाल किया गया है, तो परेशान नहीं होंगे। शब्द गर्भा सरस्वती कहाँ पर बात आई है, योग कुंडली उपनिषद में आई है। अब ये विशेष बात में कहा गया, सरस्वती चालन के दौरान सूर्य नाड़ी से रेचक करते हुए कंठ संकोचन करने से वायु वक्ष स्थल से ऊपर की ओर गमन करने लग जाती है। योगी सभी रोगों से मुक्त होता है। और रोग में कहा गया गुल्म रोग, जलोदर, प्लीहा, पेट के रोग निश्चित ही खत्म हो जाते हैं। अब प्राणायाम की जब विधि बताई जाएगी, तो आपने सरस्वती चालन देख लिया, ऊपर हमने सरस्वती चालन देखा। प्राणायाम के बारे में क्या कहा गया, देखिए इसमें प्राणायाम कहा गया योग कुंडल उपनिषद में 2 हो गया, यानी कुंभक के 2 प्रकार, सहित कुंभक, केवल कुंभक। सहित कुंभक 4 बताए गए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सहित कुंभक 4 कौन कौन से हैं, सूर्योज्जयी शीतली च भस्त्री चैव चतुर्थिका भेदे रेव समम कुंभो यह स्याद सहित कुंभकम। सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका, ये 4 कुंभक बताए गए। कौन से कुंभक हैं, ये सहित कुंभक है। इसकी सिद्धि चारों की होगी तो केवल कुंभक की स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। अब इन चारों से पहले स्थान की चर्चा की गई है, चारों को बताया गया है, ये चारों को सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका को बताया गया है, लेकिन पहले स्थान की चर्चा की गई है। तो अब स्थान के बारे में देखिए, अभी इस स्थान को और आपने श्वेतास्तर का स्थान देखा, दोनों का कंपैरिजन भी कर लेंगे अभी एक साथ एक प्लेट पर। सरस्वती चालन के लिए कहा गया, लेकिन स्थान में सरस्वती चालन के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, पवित्रे निर्जन देशे शर्करा आदि विवर्जिते धनु प्रमाण पर्यंतम शीत अग्नि जल वर्जिते पवित्रे न अति उच्चम न अति नीचे ह्यासने सुखदेव सुखे बद्ध पद्मासनम कृत्वा सरस्वत्या अस्तु चालनम। अब ये शब्द आया है इसलिए हमने लिखा सरस्वती चालन के लिए स्थान तो दोनों के लिए एक ही होगा। सरस्वती चालन जहां कर रहे हैं वहीं प्राणायाम भी करेंगे। कहा गया पवित्र और एकांत स्थान हो, निर्जन स्थान हो, कंकर पत्थर ना हो, धनु प्रमाण पर्यंते शीत अग्नि जल वर्जित, धनु प्रमाण पर शीत अग्नि जल आदि ना हो, और जमीन ना अति ऊंची हो ना अति नीची हो, वहां पर आसन में सुखपूर्वक बैठेंगे। कौन से आसन में, बद्ध पद्मासन में। फिर सरस्वती चालन की क्रिया हम लोग करेंगे, ये बात यहाँ पर कही गई है। श्वेतास्तर में हम लोगों ने देखा था, और इसको देखिए दोनों में कुछ चीजें एक जैसी हैं, कुछ चीजें अंतर हैं। जैसे समो सुचो शर्करा वहनी वालुका विवर्जिते, तो शब्द अंतर है, लेकिन इसमें ये कहा गया शर्करा शब्द यहाँ भी है यहाँ भी है। तो समतल भूमि हो
यहाँ पर ये कहा गया शुद्ध हो, कंकड़ अग्नि बालू से रहित हो। यहाँ कहा गया पवित्र हो, एकांत हो, जहां पर कंकड़ पत्थर ना हो। शर्करा आदि विवर्जित सिंपल कहा गया, यहाँ शर्करा वहनी वालुका विवर्जित कहा गया, बस इतना सा अंतर है। लेकिन दूसरी लाइन यहाँ बिल्कुल अलग है, जो श्वेतास्तर उपनिषद में है वो योग कुंडली में नहीं है। श्वेतास्तर में कहा गया शब्द जलाश्रय, शब्द जल आश्रय के हिसाब से अनुकूल होना चाहिए, ये कहा गया है। और आंखों को पीड़ा पहुंचाने वाले वहां कोई दृश्य नहीं होने चाहिए। और इसमें कहा गया धनु प्रमाण शीत अग्नि जल नहीं होना चाहिए, हठयोग की तरह है योग कुंडल्य में। जमीन ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, ये बात भी कही गई है। और इसमें श्वेतास्तर में कहा गया गुफा आदि वायु शून्य एकांत स्थान में बैठना है, ध्यान में परमात्मा का ध्यान करना है। और यहाँ बद्ध पद्मासन की बात आई है, वायु शून्य एकांत स्थान या गुफा की बात यहाँ पर नहीं आई हुई। तो ये दोनों में अंतर है, अच्छे से देख लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जगह देख लिया, उसके बाद जो 4 कुंभक की चर्चा आई हुई है, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका, उसके बारे में क्या कहा गया है वो एक बार देख लेते हैं। सूर्यभेदी के बारे में कहा गया दाहिने नाक से धीरे धीरे बाहरी वायु भरे, यथाशक्ति पूरक के बाद इरा से रेचक कर दें, वात दोष कृमि दोष नष्ट होता है। उज्जय कुंभक में कहा गया दोनों नासिका से वायु इस तरह खींचे कि श्वास ध्वनि होती रहे, हृदय एवं कंठ तक वायु भरे, करें और इरा से रेचक कर दें। फल कहा गया है सिर की गर्मी, देखिए उज्जय वाले में ये बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी जगहों पर नहीं आता है। सिर की गर्मी, गले का कफ दूर होता है, जठराग्नि बढ़ती है, नाड़ी जलोदर और धातु रोग भी दूर होता है, ये भी कहा गया है। फिर शीतली कुंभक में है जिह्वा के द्वारा वायु खींचकर कुंभक करें, नासिका से रेचक कर दें। गुल में प्लीहा, पित्त, ज्वर, त्रिषा, विष का भी समन होता है शीतली में। जनरली ये चीजें आती हैं, और भी जगहों पर आती हैं। भस्त्रिका में कहा गया पहले नासिका से वायु को निकालें, फिर तेजी से वायु को खींचे, पहले रेचक करने के बाद कही गई है, फिर पूरक करने के बाद, फिर वेग पूर्वक लोहार की धौकने से पूरक रेचक का एक रिदम बना दीजिए। गले की जलन मिटती है, ये बाकी जगहों पर नहीं आती ये बात। गले की जलन मिटती है, जठराग्नि बढ़ती है, कफ दोष का नाश होता है, तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है, कुंडलिनी जागरण होता है। इसमें आया है सिर की गर्मी दूर होने वाली बात, और गले का कफ दूर होता है। गले का कफ तो आता है, फिर भी सिर की गर्मी वाली बात अलग सी है। गले की जलन दूर होती है, ये भी अलग है भस्त्रिका में। इस तरह से अलग अलग चीजें कही गई हैं। और उज्जयी में कहा गया इस अभ्यास को चलते फिरते बैठते हुए कभी भी कर सकते हैं, कार्य करते हुए। अब उसके बाद सर सूर्य भेदन कुंभक में ये कृमि दोष किसे कहा गया है? कीड़ा, पेट का कीड़ा होता है उसको कहा गया। बंध की चर्चा है, 3 बंध की, तो मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध की चर्चा है। तीनों बंधों का इस्तेमाल करना चाहिए कुंभक के दौरान। अब तीनों बंध का इस्तेमाल करके सुषुम्ना में प्राण को प्रवाहित कराना है। कहा गया मूल बंध के द्वारा गुदा का संकोचन करेंगे, कंठ का संकोचन करेंगे तो जालंधर बंद हो जाएगा। उद्यान बंद करके प्राण वायु को खींचेंगे तो प्राण यानी कुंडलिनी जागरण होगा और प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। योग कुंडल उपनिषद में कुंभक का अभ्यास कितनी बार करना है? पहले दिन 10-10 बार चारों कुंभक, दूसरे दिन 15-15 बार चारों कुंभक करेंगे, तीसरे दिन 20-20 बार कहा गया है। यानी कि इसी तरह से 5-5 की संख्या में रोज बढ़ाते जाएंगे। तीनों बंधों के साथ इस तरह प्रतिदिन अभ्यास करना है। प्राणायाम के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिन में सोना, रात में जागना, अति मैथुन, मलमूत्र के वेग को रोकना, इन बातों का ध्यान रखना है। ज्यादा चलना, आसनों को ठीक से ना करना, प्राणायाम के दौरान या फिर बहुत अधिक ताकत लगाना, चिंतित रहना, ऐसा नहीं करने की बात कही गई। दिन में नहीं सोना है, रात में नहीं जागना है, अति मैथुन मना किया गया, मलमूत्र के वेग को नहीं रोकना है, ज्यादा नहीं चलना है, आसनों को अच्छे प्रकार से करना है, आसनों को सम्यक तरीके से करना है, और प्राणायाम में बहुत ताकत नहीं लगाना है। ऐसा करने से साधक शीघ्र रोगी हो सकता है। अगर ऐसा करते हैं तो रोगी हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने देखा था, योग कुंडली उपनिषद में ही 10 विघ्न की चर्चा आई है। ये मुझे उसमें हेडर में भी डालना चाहिए था, तो मैं बाद में डाल दूंगा। हम लोगों ने इसको निमोनिक करके पढ़ा हुआ था उस समय जब डिटेल पढ़ रहे थे।
कि मुझे अभ्यास से रोग हो गया तो ऐसा कह के अभ्यास बंद कर देना, साधन पर संशय हो गया दूसरा विघ्न है, प्रमत्ता आ गई, अब अपने ही धुन में है, अब योग की बात नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, छोड़ दिया हुआ है, आलस्य आ गया हमारे अंदर, ज्यादा नींद आने लगी, योग को छोड़ दिया, विरति हो गई, विरति मतलब कहा गया है साधन से प्रेम ना होना, विरति किससे हुआ, योग साधन से विरति हो गई, भ्रांति हो गई, विषय वासना में अनुरक्ति हो गई, अनाख्या कहा गया यानी अप्रसिद्धि वाली स्थिति आ गई, और अलब्धि योग तत्व से कहा गया यानी योग तत्व का प्राप्त ना होने, क्योंकि योग तत्व प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अब इतनी सारी स्थिति होगी तो योग तत्व कहाँ से प्राप्त होगी, हम जैसे अनमने ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो योग तत्व ऐसे भी प्राप्त नहीं होगा। तो क्या है, ये पहला से लेकर के 10वां विघ्न तक इस तरह से बताया गया है। मुझे योग के अभ्यास से रोग हो गया, साधन पर संशय हो गया, प्रमत्तता की स्थिति, आलस्य की स्थिति, ज्यादा नींद लेना, विरति, भ्रांति, विषय वासना में अनुरक्ति, अनाख्या और अलब्धि योग तत्वस्व कहा गया है। बुद्धिमान साधक को इन विघ्नों को त्याग देना चाहिए। अब फिर तीनों ग्रंथियों के भेदन की बात आई है योग कुंडल्य उपनिषद में, कि जब शक्ति रजोगुण से प्रेरित होती तभी तो कुंडियों का ग्रंथियों का भेदन करते हुए ऊपर बढ़ेगी, तो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है। बहुत तेजी से विद्युत शिखा सुषुम्ना में गमन करती है तो हृदय चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है। तो विष्णु ग्रंथि कहाँ पर है, हृदय चक्र में, कहाँ बताया गया, योग कुंडल्य उपनिषद में। फिर रुद्र ग्रंथि यानी आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है, भ्रिकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र का भेदन करके यह चंद्र स्थान में फिर पहुंचती है। ये अलग व्याख्या है जो बाकी ग्रंथों में नहीं है। षोडश तल कल हम लोगों ने पढ़ा था, किस ग्रंथ में पढ़ा था, योगराज उपनिषद में, जहाँ षोडश दल व्योम चक्र के लिए कहा गया था। तो व्योम चक्र के पास पहुंच जाती, षोडश दल कमल वाला चक्र वहां पर स्थित है। तब कुंडलिनी क्या करती है, चंद्रमा से निकलने वाला जो द्रव है उसको सुखा देती है और वहां सूर्य से मिल करके रक्त और पित्त को ग्रहण करती। बिल्कुल अद्भुत चीजें यहाँ पर कही गई है जो बाकी ग्रंथ में नहीं मिलती है। फिर उस चंद्र स्थान में अब शीतलता नहीं रह जाती है, चंद्रमा को यह तपा देती है और ऊर्ध्वगामी हो जाती है उनको तपाने के बाद, और फिर अमृत रस का फिर से स्वाद करती है। पहले तो सुखाती है, फिर जो है उनके शीतलता को खत्म करती है, फिर तपाती है, फिर वहां स्वाद का आनंद लेती है, और फिर मन जो है अंतर्मुखी होकर के आत्मा में आनंद की अनुभूति में डूब जाता है, यानी कुंडलिनी या उस शिव में विलीन हो गया, रज और वीर भी शिव में मिल जाता है, प्राण अपान भी उस शिव में विलीन हो जाता है। फिर उस योगी की कैसी स्थिति होती है, उसके जो भौतिक शरीर है वो भौतिक शरीर कुंडलिनी की उष्णता से दिव्य शक्ति वाला हो जाता है, और दिव्य शक्ति के प्रभाव से जो आधि भौतिक शरीर है वो आधि दैविक शरीर में बदल जाता है। आधि भौतिक शरीर आपका आधि दैविक शरीर में बदल जाता है, शरीर पवित्र और सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है। वह जड़ता भाव को छोड़कर विशुद्ध चिन्मय हो जाता है। अभी तक जड़ भाव में बना हुआ था, अब आत्मावस्था में चला गया, शिव में मिल गया तो वो चिन्मय भाव वाला हो गया। लेकिन बाकी मनुष्य हम लोग अज्ञानग्रस्त ही बने रहते हैं। फिर आगे और कहा गया है कुंडलिनी शक्ति के बारे में, कहा गया कमल के तंतु की तरह कुंडलिनी शक्ति होती है, जो मुंह में अपने पूंछ को दबा करके ब्रह्मरंध्र के द्वार को ढक करके सोई रहती है, और इसका जागरण हुआ तो तीनों ग्रंथियों का, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। द्वितीय उपदेश में हम लोग पहुंच रहे हैं। इसमें खेचरी मुद्रा की चर्चा आई हुई है कि खेचरी मुद्रा का विशद वर्णन कहा गया है। और उससे पहले कहा गया गुरु किनको बनाए, तो जरा मृत्यु और रोगों का नाश करने वाली जो मुद्रा है उनको ग्रंथों के द्वारा भी जानना चाहिए। बिना ग्रंथ के नहीं जान सकते, लेकिन ग्रंथ का ज्ञान कैसे होगा, गुरु के द्वारा होगा। जो उस ग्रंथ का पूरा ज्ञान रखते हैं, उसके भाव को समझते हैं, ऐसे को गुरु चुनना चाहिए। ऐसे गुरु को पूरा समर्पित हो जाना चाहिए, समर्पित भाव से उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तब खेचरी विद्या का अभ्यास करना चाहिए। और खेचरी विद्या और मेलन अगर साथ साथ सिद्ध होता है तो बहुत शुभ माना गया। और दूसरा कहा गया सिर्फ अभ्यास करने से मेलन की सिद्धि नहीं होती, मेलन की सिद्धि के लिए मंत्र का जाप और गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और योग कुंडली उपनिषद में गुरु अपने शिष्य गौतम से कहते हैं, तो गुरु के नाम की चर्चा नहीं है लेकिन शिष्य के नाम की है। गौतम नाम के शिष्य हैं, उनको पूरा ज्ञान बता रहे हैं। मेलन की चर्चा ये नहीं देखेंगे, पूरा डिटेल पहले बताया हुआ है। तो मेलन और खेचरी की चर्चा योग कुंडली उपनिषद में है, ये भी नहीं देखेंगे। फिर हम ये देखते हैं
कि खेचड़ी के दौरान जो बात कही गई है, खेचड़ी की तैयारी के लिए जो कहा गया है वो देख लेते हैं। तो तालु मूल को 7 दिनों तक घिसेंगे, इससे तालु मूल का मैल दूर हो जाता है, तालु मूल का। फिर सुनोही पत्र के समान कोई तेज धारदार हथियार से जिह्वा मूल को रोम बराबर काटेंगे, हरड़ और सेंधा नमक से चूर्ण से कटे स्थान पर लगाएंगे। बाप रे, इतनी तेज आवाज आ रही है ना, मेरे कान फट रहे हैं। 7 दिन बाद फिर से रोम मात्र काटेंगे और 6 महीने में जिह्वा सिराबंद हट जाता है। जिह्वा के आगे वाले हिस्से में कहा गया वस्त्र लपेटेंगे और खींचेंगे, किसमें? योग कुंडली उपनिषद में है। और ऐसा तब तक करेंगे भूमध्य तक जब तक ना पहुंच जाए। और अभ्यास करेंगे तो जिह्वा कान तक पहुंच जाती है। 3 साल अभ्यास करेंगे तो जिह्वा बालों तक पहुंच जाती है। और अभ्यास करेंगे तो कंधे तक, कंठकूप तक पहुंच जाती है। बाप ऐसी ऐसी बातें कहेंगे। 3 साल और अभ्यास करेंगे तो गर्दन पर गमछे की तरह ले लीजिए, कंठ के नीचे पहुंच गए अंतिम भाग तक। योग कुंडली उपनिषद में जिह्वा लंबी करने की बात आई हुई है। यानी जिह्वा ब्रह्मरंध्र तक जब पहुंचने की स्थिति आ जाए तो उसको ब्रह्मरंध्र तक ले जाएंगे, उसको ढक लेंगे, फिर जिह्वा आराम से स्वाद लेती, इसमें कोई संशय नहीं है। जिह्वा लंबी होने के बाद जो कहा गया कैसे करेंगे, अब खेचरी मुद्रा, कर न्यास और षडंग न्यास करेंगे। कर न्यास और षडंग न्यास 3 साल के अभ्यास से जिह्वा ब्रह्म द्वार में पहुंच जाती है। अब ब्रह्म द्वार में मंथन करने की बात की गई है, लेकिन जिन्होंने खेचरी मंत्र सिद्ध कर लिया वह बिना मंथन के खेचरी सिद्ध कर लेता है। और जप और मंथन दोनों साथ साथ करने से जल्दी लाभ मिलता है, ये भी कहा गया। मंथन कैसे करें? तो मंथन की विधि यहाँ अद्भुत बताई गई है। चांदी और सोने, या तो चांदी या सोने की सलाका लेंगे, एक सिरे पर दुग्ध लगा हुआ तंतु धागा बांधेंगे, नाक में डालेंगे, सुखासन में बैठ करके हृदय में निरोध करेंगे, दृष्टि भूमध्य पर रखें, उसी सलाका से मंथन करना है। 6 महीने तक मंथन करने से उसका प्रभाव दिखाई देता है। सावधानी ये है कि इसका मंथन 1 महीने में 1 बार ही करना है, नित्य नहीं करना है। और 12 वर्ष तक अभ्यास करेंगे तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होगी। फिर योगी अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लेता। 3य अध्याय में हम लोग पहुंच गए हुए हैं, बस अंतिम है। इसमें मेलन मंत्र बताया गया है। ह्रीम भम सम मम पम सम क्षम। अब उसके बाद ब्रह्मा भगवान शंकर जी से सवाल पूछते हैं कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णमासी क्या होता है, इसका क्या तात्पर्य है? तब शंकर भगवान कहते हैं जो आत्मा का अनुसंधान के लिए साधना करता है उस दौरान ये तीनों अवस्थाएं आती हैं। अमावस्या की अवस्था, प्रतिपदा की अवस्था, पूर्णिमा की अवस्था। शुरुआती चरण में साधक की दृष्टि, प्रथम चरण में साधक की दृष्टि में सब कुछ अंधकारमय होता है, लेकिन वो अभ्यास की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां अमावस्या की स्थिति कहा गया, प्रकाश रहित स्थिति होती है। द्वितीय चरण में थोड़ा प्रकाश दिखता है, अल्प प्रकाश दिखता है, उसको प्रतिपदा की स्थिति कहा गया है। तृतीय चरण में पूर्णिमा यानी पूर्ण प्रकाश की स्थिति होती है, तो वहां पर कहा गया कल्याण की स्थिति। पूर्ण प्रकाश मतलब कल्याण की स्थिति आ गई हुई है। कल्याण की स्थिति तक कैसे पहुंचे? जिस प्रकार दूध से घी निकलता है उसी प्रकार मन से बिंदु प्रकट होता है। जो भी बंधन है वो मन में है। जैसे योग वासिष्ठ में भी भगवान राम से योग वशिष्ठ जी कह रहे हैं ना, सारा मन का प्रपंच है, वही कहा गया जो भी बंधन है वो मन में है, बिंदु में नहीं है कोई बंधन, मन में है। जो इड़ा और पिंगला नाड़ियों में स्थित है वही बंधन का कारण है। तो जो इड़ा पिंगला में श्वास है ना, उसको जब कंट्रोल करेंगे तो मन भी कंट्रोल होगा, वही बात यहाँ कही जा रही। जो इड़ा पिंगला नाड़ियों में स्थित है वही बंधन का कारण है। इसीलिए प्राण वायु को सुषुम्ना में प्रवेश कराना चाहिए जो इड़ा पिंगला के मध्य में है। इड़ा पिंगला को कंट्रोल करके सुषुम्ना में कुंडलिनी जागरण करके प्राण प्रवेश कराएंगे, तब आपको मन कंट्रोल होगा। साथ ही षट चक्र का भी वर्णन है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये 6 चक्र कहे गए हुए हैं। अब इसमें आगे यहाँ तक नहीं देखेंगे, ये डिटेल में हम लोग उधर देख चुके थे। इसी दौरान कहा गया है शरीर में वाणी परारूप में अंकुरित होती है, यानी कि शब्द निकलने में जो अवस्थाएं आती है उसके स्टेज बताए गए। वाणी परारूप में पहले अंकुरित होती है, फिर पश्यंती रूप में 2 दल में बदल जाती है, फिर मध्यमा में मुकुलित होती है, वैखरी रूप में आकर के वो पूर्ण होती है, यानी शब्द बाहर प्रकट होते हैं।
तो ये क्रम है, परारूपा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये रूप बताए गए। साथ ही कहा गया 3 पिंड हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ये भी 3 हैं। भू, भुव, स्व, ये 3 लोक हैं। ये सभी अपनी उपाधियों के समाप्त हो जाने पर फिर से अपने कारण में लीन हो जाते हैं। जितना विश्व प्रपंच है वो अपने कारण में लीन हो जाते हैं। और जब आप हमारा यानी कि परमात्मा से जब मिलन हो जाता है, जीवात्मा का एकाकार हो जाता है, उस समय ना तो प्रकाश की स्थिति होती है, ना अंधकार की स्थिति होती है, ना ही प्रकाश ना ही अंधकार होता है, नाम रहित हो जाता है, अव्यक्त ही शेष रहता है, जो आदि अंत से रहित है, नित्य है, महान है, जो अटल है, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत से रहित है, वही ब्रह्म ही अंत में शेष बचता है। यानी शून्य अवस्था को शेष कहा गया है योग कुंडली उपनिषद में।